नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार राय और आप देख रहे हैं साहित्य रश्मि। दोस्तों, कर्म और भाग्य के मुद्दे पर लोगों के अलग अलग राय सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, अपना चाहे जितना भी हाथ पांव मार लो कुछ भी होने वाला नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि कर्म के अनुसार ही भाग्य का निर्माण होता है। हम जैसे कर्म करते हैं ठीक उसी के अनुसार हमारे भाग्य बनते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हम सौभाग्यशाली होते हैं, यदि हमारे कर्म बुरे होते हैं तो हम दुर्भाग्यशाली होते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में दो जुड़वा बहनें रहती थी, कर्मवती और भाग्यवती। कर्मवती का कर्म में विश्वास था, जबकि भाग्यवती का भाग्य में। एक बार दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूं तो मैं श्रेष्ठ हूं। अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दोनों ने पृथ्वी लोक के एक युवक को चुना। वह युवक गरीबी और अभाव से त्रस्त होकर के शहर में कमाने के लिए जा रहा था। उसकी पत्नी ने खाने के लिए कुछ रोटियां दी थी। तभी भाग्यवती ने उसके सामने एक सोने का हार फेंक दिया। हार देखकर उसकी आंखें चमक उठी, उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि अब इस हार को बेचकर खूब आराम से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। यही सोचकर वह तालाब के किनारे चला गया ताकि नहा धोकर खाना खा ले और अपने घर लौट जाए। उसने अपने कपड़े तालाब के किनारे उतार कर रख दिए और उसी के ऊपर वह सोने का हार रख दिया ताकि उसे दिखाई देता रहे। तब वह तालाब में नहाने के लिए घुसा, लेकिन जैसे ही वह तालाब में नहाने के लिए घुसा, एक चील उस हार को ले उड़ी। वह छाती पीट कर रह गया और निराश होकर अपने घर लौट आया। इधर भाग्यवती भी लज्जित हुई। उसने कर्मवती से कहा कि बहन, मुझे एक मौका और दो। कर्मवती उसकी बात मान गई। फिर कुछ दिन के बाद वह युवक शहर की ओर कमाने के लिए चल पड़ा। इस बार भाग्यवती ने उसके सामने एक हीरे की अंगूठी फेंक दी। हीरे की अंगूठी पाकर वह खुशी से चिल्ला उठा। उसने कहा कि अब इस हीरे की अंगूठी को बेचकर मैं अपनी गरीबी के दलदल से बाहर निकल आऊंगा। साथ ही मैं पूर्व वाली गलती इस बार नहीं दोहराऊंगा। इस हीरे की अंगूठी को अपने से दूर नहीं करूंगा। इसलिए उसने हीरे की अंगूठी को अपनी एक उंगली में पहन लिया और खाना खाने के लिए तालाब के किनारे चला गया और तालाब में घुसकर अपने हाथ पैर धोने लगा। मगर हाथ धोते वक्त वह अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर जल में खो गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अंगूठी ढूंढ न सका। इस दुख से वह दुखी होकर रोने लगा और रोते हुए अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने यह सब सुना तो बहुत दुखी हुई। इधर भाग्यवती शर्म से पानी पानी हो गई और उसने कर्मवती से कहा कि बहन, अब तुम्हें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का पूरा अधिकार है। तब कर्मवती ने कहा कि ठीक है। कुछ दिन के बाद वह युवक फिर शहर की ओर निकल पड़ा। इस बार कर्मवती ने उसके सामने एक लोहे की कुल्हाड़ी फेंक दी। जब उसने कुल्हाड़ी देखी तो उसने उसमें आत्मविश्वास का भाव जग गया। वह कुल्हाड़ी लेकर सीधा अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि अब मैं इसी कुल्हाड़ी से जंगल से लकड़ी काटूंगा और बाजार में बेचकर अपनी घर गृहस्थी चलाऊंगा। अब मुझे कहीं बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी पत्नी भी उसकी बात से सहमत हो गई और वह उसी दिन से काम शुरू कर दिया। उसके घर के पीछे एक पेड़ था जिसकी एक डाल सूखी हुई थी, जिस पर एक चिड़िया का घोंसला था। वह पेड़ पर चढ़ गया और डाली काटने लगा, सूखी हुई डाली। जब वह डाली कटकर नीचे गिरी तो वह घोंसला भी टूटकर बिखर आया और उससे वह हार निकल गया।
जो चील ले उड़ी थी। हार पाकर दोनों पति और पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह युवक हार ले जाकर बाजार में बेच दिया और ढेर सारी वस्तुएं खाने के लिए खरीद लाया और साथ ही मछली भी खरीद कर लाया। जब उसकी पत्नी मछली काट रही थी तो एक मछली के पेट से वह हीरे की अंगूठी भी निकल आई। अब दोनों पति पत्नी आनंद और खुशी के सागर में डूब गए। वह युवक उस हीरे की अंगूठी को बेचकर एक लकड़ी की दुकान खोल ली और दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार कर्मवती ने कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध की। कर्म की श्रेष्ठता हर युग में स्वीकार की गई है। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहु सो तसु फल चाखा। गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। अंग्रेजी में कहा गया है कि एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवार्ड दाई नॉट कंसर्न। संस्कृत में एक श्लोक द्वारा कर्म के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि उद्यमे ही न सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम यानी परिश्रम से ही सारे कार्य सफल होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। जैसे कि सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं ही मृग प्रवेश नहीं करता। हर युग में कर्म की महत्ता रही है और कर्म से ही भाग्य की रेखा खींची जा सकती है। यही अंतिम सत्य है। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिएगा और साथ ही कमेंट कर अपनी राय बताने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।